नमस्कार साथियों, जैसे ही ये सरकार जीती तो ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा जो है वो सामने आ गया, क्योंकि हिमाचल की जो कांग्रेस सरकार है उसके घोषणा पत्र में पहले नंबर पर यह गारंटी दी गई थी कि पहली ही कैबिनेट में ओपीएस को लागू कर दिया जाएगा। और इस दिशा में हिमाचल सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। हिमाचल सरकार ने सभी इंप्लॉइज का डाटा जो है वो उनके जो एम्प्लॉयर हैं, उनके संबंधित विभाग हैं, उनसे मंगवा लिया है। और अब इन सब चीजों से बौखलाकर भारतीय जनता पार्टी केंद्र में हो या फिर हिमाचल में तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं कि जो इनका पैसा केंद्रीय एजेंसी के पास जमा है वो निकलवाया नहीं जा सकता, इसलिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं हो सकती। इस तरह की अफवाहों से सभी बचें, क्योंकि यह मूर्ख बनाने का सबसे बड़ा तरीका है, जबकि इसमें सच्चाई कुछ नहीं है। सच्चाई यह है कि जो पैसा केंद्रीय एजेंसियों के पास एम्प्लॉइज का जमा है वो उनका अपना पैसा है, वो किसी के बाप का पैसा नहीं है कि कोई उसमें टांग अड़ा सके। जैसे कि आप अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट में करवाते हैं तो आप जब चाहे उस पैसे को निकलवाने के हकदार हैं, क्योंकि वो पैसा आपका है। जो बैंक है वो उसका कस्टोडियन है। उसी तरह जो केंद्रीय एजेंसी जिसके पास न्यू पेंशन स्कीम के एम्प्लॉइज का अंशदान जो 14% के करीब होता है वो करोड़ों में है, वो जमा है, तो वो एम्प्लॉइज जो हैं उसको निकलवा सकते हैं। और वो जो केंद्रीय एजेंसी है वो उस पैसे की कस्टोडियन है, ना कि उसकी मालिक। ये पैसा उस कंपनी की तरफ से नहीं आ रहा, ये एम्प्लॉय का पैसा है जो उसके पास जमा है, और जिसका पैसा जमा होता है वो कानूनन उस पैसे को निकलवा सकता है। तो केंद्र सरकार जो है बौखलाकर संसद में अपने मंत्रियों द्वारा बयान दे रही है कि जो पैसा एम्प्लॉइज का केंद्रीय एजेंसी के पास जमा है उसे निकलवाया नहीं जा सकता। यह सब बकवासबाजी है। वो यही बात अगर बाहर आकर करें तो उन पर मानहानि का दावा किया जा सकता है, क्योंकि वो कौन होते हैं किसी का पैसा हड़पने वाले। मैं तो यहां कहता हूं कि उन पर 420 का केस लग सकता है कि आप कौन होते हैं किसी के पैसे के ऊपर अपना हक जमाने वाले या उसको फोरफिट करने वाले। जितने भी इंप्लॉई हैं सरकार उनसे देखिएगा ऑप्शन मांगेगी कि जो न्यू पेंशन स्कीम के एम्प्लॉई हैं वो अगर ओल्ड पेंशन स्कीम में स्विच ओवर होना चाहते हैं तो वो अपनी ऑप्शन एक्सरसाइज करें। उनसे ऑप्शन लेने के बाद उन सभी इंप्लॉई से एफिडेविट लिया जा सकता है कि आपका पैसा जो है केंद्रीय एजेंसी से विड्रॉ कर लिया जाए और उसे किसी दूसरे कस्टोडियन के पास रखा जाए, और उसके बाद उनका अंशदान जो है उसमें जमा होता रहे। और इस तरह से जो एम्प्लॉय हैं वो अपना पैसा निकलवा सकते हैं। दूसरी बात, अगर केंद्रीय एजेंसियां इसमें टांग अड़ाने की कोशिश करें तो फिर कोर्ट में जाकर यह पैसा आराम से निकलेगा। तो इसलिए इस गलतफहमी में कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग ना रहे, ना केंद्र सरकार रहे कि पैसा निकलवाया नहीं जा सकता। यह पैसा आराम से उसी तरह निकलवाया जा सकता है जिस तरह से एफडी को प्रीमेच्योर जब मर्जी निकलवाया जा सकता है, ठीक उसी तरह पैसा निकल सकता है। इसलिए जितने भी इंप्लॉई हैं वो आश्वस्त रहें। हिमाचल सरकार इस तरफ कदम बढ़ा चुकी है और जो पहली कैबिनेट है इसमें यह घोषणा हो जाएगी कि आपको ओल्ड पेंशन स्कीम दी जा रही है, और उसके बाद बाकी की जो फॉर्मेलिटीज हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। और इस तरह से केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर करारी चपत लगेगी और उसे पता लग जाएगा कि 2024 में एक बहुत झन्नाटेदार थप्पड़
पड़ने वाला है अगर इसी तरह उन्होंने गुमराह किया